Good morning to all of you, dear children. How are you? I hope you will be fine. Today I will teach you English class 10, Poetry section, chapter number 2, The Song of Life, written by H.W. Longfellow. ये जो सॉन्ग ऑफ लाइफ है, ये कविता जीवन का स्तुति गान। कवि ये बताना चाहता है कि जीवन जो है वो वास्तविक है, जीवन गंभीर है और ये सिर्फ स्वप्न ही नहीं है कि जिसको सिर्फ स्वप्न के तरह देखा जाए, बल्कि यह वास्तविक में बहुत गंभीर बात होती है जीवन जीना। तो जीवन और जीवन में जीते हुए अपने उद्देश्यों का निर्वहन करना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, इन सारी बातों को जो इस लेखक के द्वारा इस कविता के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। जैसे ये जो जीवन है एक विशाल युद्ध क्षेत्र के मैदान की तरह है। आप उसमें जो आपकी भूमिका होनी चाहिए वो एक सैनिक की तरह होनी चाहिए, एक नायक की तरह होनी चाहिए और आप अपने कार्यों का इस तरह निर्वहन करें कि आपका हर आने वाला कल जो है आपको उन्नति पे, विकास के रास्ते पे ले जाए। संघर्ष करना होता है और तभी जाकर के जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। तो चलिए देखिए क्या कहते हैं कवि जी, इसको हम लाइन टू लाइन अर्थ समझते हैं। तो लाइफ इज रियल, लाइफ इज एर्नेस्ट। कवि कह रहे हैं कि जीवन वास्तविक है और जीवन सच्चा है, जीवन दृढ़ संकल्पित है। यही जीवन है जो कि वास्तविक है, सच्चा है, दृढ़ संकल्पित है। एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोयल, और जो इसका उद्देश्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, इज नॉट ग्रेव इज नॉट इट्स गोयल, सिर्फ कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है कि हम बड़े हुए मर जाए, कब्र में विलीन हो जाए, तो इसका ये मतलब नहीं होता है। कब्र मतलब समझते हैं जिसमें मरने के बाद खास करके इस्लाम धर्म में जो मट्टी में दफनाया जाता है उसको कब्र बोलते हैं, और हिंदू में ऐसा नहीं होता, वहाँ तो दाह संस्कार होता है। तो इसलिए हमने इसको बता दिया, ये मत समझिएगा कि इसका हमारा कोई और भाव नहीं है। आगे है एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोयल, जीवन ही, कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। कभी कह रहे हैं कि दस दाऊ आर्ट, आप मट्टी के बने हो, एंड डस्ट टू रिटर्नेस, और फिर वापस उसी मट्टी में विलीन हो जाओ। जीवन जीने के बाद एक उम्र ऐसी आती है जब आदमी की मृत्यु होती है तो वो फिर से जो है उसी मट्टी में विलीन हो जाता है। कभी इस बात को बताना चाहता है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बातें कि आप मट्टी के बने हो और फिर से मट्टी में ही विलीन हो जाते हो, और ये बातें जो है आत्मा के बारे में नहीं कही गई है, क्योंकि शरीर ही नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आपको गीता में भी बताया गया है। आगे कह रहा है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, केवल जीवन में केवल दुख ही नहीं होता है कि केवल सुखी हो या केवल दुखी दुख हो। तो इसका अर्थ जीवन से में नहीं है कि सिर्फ आपको सुखी सुख मिले या आपको सिर्फ दुखी दुख मिले। कह रहा है इज आवर स्टैंड इन डार्वे, और यह भी नहीं है कि ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, पहले से ही मेरे भाग्य में समाहित किया गया है, लिखा गया है, ऐसा भी नहीं होता है। कह रहा है कि बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, कभी कह रहा है कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए कि आपका हर आने वाला कल फाइंड अस फर्दर देन टुडे, आज के अपेक्षा आपको अग्रसर आगे की तरफ पाए। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कभी कह रहा है कि ये जो जीवन है एक विशाल युद्ध क्षेत्र का मैदान है। इन द बिवॉइड ऑफ लाइफ, और आपका जो जीवन है वो सैनिकों के समूह के समान है, कैंप के समान है। बी नॉट लाइक डम, आप इस जीवन में गूंग मुकुर, मूक बधिर जिसको आप कहते हो, गूंगे बहरे मत बनो। ड्रीवन कैटल, जिनको जानवरों की तरह चलाया जाता है, समझाया जाता है। बी ए हीरो इन स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स होता है स्ट्रगल, संघर्ष। ये जो जीवन का संघर्ष है आप उसमें एक नायक की तरह भूमिका करो, आप एक नायक का रोल अदा करो, आप एक नायक की तरह अपने कार्यों का निर्वहन करो। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, हमको ऐसा करते हुए विद द हार्ट ऑफ एनी फेट, अपने भाग्य में किसी भी भाग्य को
अपनी इन बातों को नजरअंदाज न करते हुए क्या करना है, स्टिल अचीविंग, हमेशा प्राप्त करते हुए, स्टिल परसिंग, हमेशा पीछा करते हुए अपने लक्ष्य का, हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए और हमेशा उस लक्ष्य का पीछा करते हुए, लर्न टू लेबर, हमको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, लर्न टू लेबर, श्रम करना सीखना चाहिए, एंड टू वेट, और इंतजार करना चाहिए। तो कवि इस कविता के माध्यम से बता रहा है कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है और इसका उद्देश्य सिर्फ कब्र ही नहीं है, और ये जीवन जो है विशाल युद्ध क्षेत्र का मैदान है, जिसमें आप गूंग मूक बधिर की तरह न रहिए, आप एक नायक की तरह रहिए, संघर्ष करिए, जिससे आपका आने वाला कल जो है आज की अपेक्षा और बेहतर हो, और आप हमेशा अपने लक्ष्यों को पीछा करते हुए और हमेशा लक्ष्य को प्राप्त करते हुए श्रम को करना सीखो और इंतजार करना सीखो। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। धन्यवाद।